नीट के पेपर में हर साल कुछ सवाल रिपीट होते हैं। क्या आप उन्हें पहचान पाते हैं? चलिए आज सॉल्व करते हैं पीवाईक्यूज जो नीट के दरवाजे खोल सकते हैं। मैं हूँ आपकी नीट की दोस्त। आज लेकर आई हूँ कुछ सवाल जो पेपर में आते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। तो देखो 9.99 में से अगर हम 0.0099 माइनस करेंगे और अगर हमने माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 108.9, लेकिन आप देखोगे तो 9.99 में 2 डेसिमल प्लेसेस है और 0.0099 में 4 डेसिमल प्लेसेस है। इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस है। और हमने रूल सीखा है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में जो कम डेसिमल प्लेसेस हो उतने डेसिमल प्लेसेस हमें आंसर में रखने हो। तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है तो हमें आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस रखने हैं। तो हमारा आंसर आएगा 9.98 मीटर। मतलब ये हमारा ऑप्शन ए है वो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि दो वेक्टर का सम है, वो उसका मैग्नीट्यूड है वो दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। हमें पता है हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे लिखते हैं। और अगर हमें डिफरेंस लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों साइड अंडर रूट है तो वो निकल जाएगा और हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। और ये तभी पॉसिबल है जब cos थीटा इक्वल टू 0 हो। cos थीटा 0 है उसका मतलब थीटा है वो हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो थीटा 90 डिग्री, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे भी ए आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। उसको हम स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में उसको हम v से डिनोट करेंगे, vs वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है। द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। देखो अगर हम रिवर की फिगर बनाए तो ये हमारी रिवर है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ड्यू ईस्ट मतलब रिवर की स्पीड ईस्ट की डायरेक्शन में है। और रिवर की स्पीड से हम स्पीड को हम वी आर से डिनोट करेंगे तो वी आर क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, अगर आदमी साउथ बैंक पे खड़ा है मतलब यहाँ खड़ा है, and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north, so that given by, तो यहाँ पे देखो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए हमें। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर वो सीधा जाएगा तो वो ऐसे पहुंचेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ मतलब इसी पाथ पे हमें पहुंचना है, इसी पाथ पे जाना है तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा। सपोज वो नॉर्थ के साथ थीटा एंगल पे जा रहा हो तो इस वी एस के दो कंपोनेंट होंगे, वी एस कॉस थीटा एंड वी एस साइन थीटा।
उसमें जो वी एस साइन थीटा है वो इसको अगर इक्वल कर इसके इक्वल हो तो ये वाला वो इक्वल होगा, तो एक दूसरे की इफेक्ट ये कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा वी एस साइन थीटा होगा, वो होगा वी आर के इक्वल, तभी शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ये कंडीशन जरूरी है। तो अब हम सबको पता है सारी वैल्यूज, तो सारी वैल्यूज पुट डाउन कर देते हैं। 20 साइन थीटा इज इक्वल टू 10, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा हमारा मिल गया 30 डिग्री। और डायरेक्शन कौन सी, डायरेक्शन वेस्ट साइड वाली, तो 30 डिग्री वेस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री वेस्ट। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फ्रीली फ्री फॉल कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, एंड अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो ए बराबर जी हो जाएगा। इट कवर्स h1 h2 एंड h3 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, अगर nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है u प्लस ए बाय टू एन माइनस वन। इसमें यू 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 इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा हो जाएगा g/2 एन माइनस वन। अब यहाँ पे 5 5 सेकंड का इंटरवल है तो हम टाइम का एक यूनिट इज इक्वल टू 5 सेकंड ले लेते हैं। तो फर्स्ट 5 सेकंड के लिए एक एन बराबर 1 रख सकते हैं, सेकंड 5 सेकंड के लिए नेक्स्ट 5 सेकंड के 2, और नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए हम n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो ये n इज इक्वल टू 1 हमारा 5 सेकंड के लिए, n इज इक्वल टू 2 नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए, n इज इक्वल टू 3 उसके भी नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए हो जाएगा। तो अगर हम इसमें सारे वैल्यूज पुट डाउन करें तो g/2 2n माइनस वन, तो ये हो जाएगा g/2, n की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, मतलब g/2 हो जाएगा। अगर n इज इक्वल टू 2 लेंगे, इसको h1 से डिनोट करते हैं, n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो g/2 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3g/2। एंड h3 लेंगे g/2 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5g/2। और अगर हम रेशियो लेंगे h1 h2 एंड h3 का, तो ये है हमारा 3h2 और ये है हमारा 3h1, सॉरी 3h1 और ये है हमारा 5h1। तो अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, h1 किसके इक्वल है, ये 3, और h2 ये h2/3 के इक्वल है, और अगर इसके डिनोमिनेटर में 5 ले लेंगे तो ये इक्वल है h3/5 के, मतलब हमारा आंसर बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास इज 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम आर टाइड टू द एंड ऑफ द massless string. The string passes over the pulley which is a frictionless. The acceleration of the system in the terms of the acceleration due to gravity g is. तो देखो यहाँ पे 6 किलोग्राम की वजह से 6g जितना वेट होगा इसका, mg जितना वेट होता है, एंड 4 किलोग्राम की वजह से यहाँ पे 4g जितना फोर्स होगा। इसमें टेंशन ऊपर की तरफ होगा एंड इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ होगा। अब टेंशन सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे 6g बड़ा होगा 4g से, तो 6g में से 4g माइनस करेंगे और उसको हम टोटल मास से डिवाइड करेंगे। टोटल मास 6 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2g/10 इज इक्वल टू g/5। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा g/5। A point mass m is moved in a vertical circle of radius r with the help of a string. The velocity of the mass √7 g r at the lowest point. The tension in the string. तो देखो बच्चों,
यहाँ पे ये वर्टिकल सर्कल हो गया जिसकी रेडियस r है। लोवेस्ट पॉइंट की इसकी वेलोसिटी √7 g r है। एंड हमें क्या फाइंड करना है, लोवेस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ये सपोज मास m है तो मास m की वजह से mg जितना वेट होगा और t जितना टेंशन होगा। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो रिजल्टेंट हो जाएगा T माइनस एम जी। सेंट्रीपिटल सेंटर के टूवर्ड्स होता है तो सेंटर वाला फोर्स बड़ा होगा, मतलब T वाला फोर्स बड़ा होगा। T माइनस एम जी इज इक्वल टू mv²/r। तो हमारा T हो जाएगा एम v² की जगह पे हम √7 g r रख सकते हैं। √7 g r का स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। तो यहाँ पे रूट अंडर रूट कैंसल हो जाएगा, हमारा m × 7 g r/r प्लस mg। r कैंसल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 8mg। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 8mg। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मूविंग block having mass m collide with a stationary block of having mass 4m. The lighter blocks comes to rest after the collision and the initial velocity of the lighter blocks is v. Then the value of the coefficient of restitution e will be. तो देखो बच्चों, यहाँ पे सिनारियो क्या है बिफोर कोलिजन का, पहले सिनारियो देख लेते हैं कि यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास 4m है, मास m की वेलोसिटी v है और ये रेस्ट पे है, 0 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है कि लाइटर वाला ब्लॉक रेस्ट पे आ जा रहा है, मतलब लाइटर m है वो m रेस्ट पे आ जाएगा एंड 4m है वो कुछ v डैश वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा। तो ये v डैश वेलोसिटी क्या होगी वो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पता चलेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पता चलेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाते हैं, mv प्लस 4m इंटू 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस 4m इंटू बी डैश। तो इससे हमें b डैश मिल जाएगा v/4। v/4 मिल जाएगा, v डैश मिल गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है e, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। इसको हम मोड में रख देते ताकि साइन का हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। तो आफ्टर कोलिजन आप देखेंगे, आफ्टर कोलिजन 0 एंड बी डैश है, बी डैश v/4 है तो v/4 माइनस 0 और बिफोर कोलिजन हो जाएगी v-0। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिस्क है जिसकी रेडियस r है। अब उसमें से एक होल काट दिया गया है, एक होल काट दिया गया है जिसकी रेडियस r/2 है और इसकी डायमीटर r है। तो हमें ये जो डिस्क है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए एंड हॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। डिस्क में से हॉल का माइनस करेंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है mr² बाय 2 जितना होता है, तो डिस्क का मिल गया।
अब हमें ये होल का जानना हो तो होल का मास सपोज m है, तो वो हम डेंसिटी से मास कितना है वो पता चल जाएगा। क्या कैसे पता चलेगा? कैपिटल M इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल डिस्क का एरिया। हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एरिया से। इसकी रेडियस r/2 है तो इसका एरिया पाई r/2 का स्क्वायर। उससे हमें इसका मास मिल जाएगा कैपिटल M/4 इसका मास मिल गया, रेडियस पता है। तो अगर हम इस पोल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू मेजर करनी है तो परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू मेजर करेंगे तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, उसको भी 2 से डिवाइड, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू, लेकिन इसकी एक्सिस है वो उसके डायमीटर पे है। और ये डिस्टेंस डी है वो भी r/2 के इक्वल है। तो हमें यहाँ पे ये टर्म ऐड करनी पड़ेगी md²। तो यहाँ पे m/4 है, d² है r/2 का स्क्वायर। तो ये हमें टर्म ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा mr²/32 प्लस mr²/16। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3mr²/32। अब अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल चाहिए तो आई डिस्क में से आई हॉल माइनस करेंगे। डिस्क की है डिस्क की है mr²/32, mr²/2 और होल की है 3mr²/32। इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम 32 मिल जाएगा और हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13mr²/32। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही आंसर है। बच्चों यहाँ पे है कि बॉडी का वेट अगर 200 न्यूटन सरफेस पे है तो हाफ वेट डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा? तो हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीडी डेप्थ के साथ चेंज होता है और उसका फॉर्मूला है जीडी इज इक्वल टू जी इंटू 1 - dr। ये इसका फॉर्मूला है जहाँ पे हमारा डी हाफ वे मतलब dr/2 है। तो हमारा जी डी डैश क्या हो जाएगा? g/2। तो एम जी यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 200 न्यूटन। तो अगर हम एम जी डी डैश फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा mg/2 के इक्वल। mg 200 न्यूटन दिया हुआ है तो सारी वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे तो हमारा 100 न्यूटन आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 100 न्यूटन आ गया। बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट हम ए साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं। तो अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी हम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी से डिनोट करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी और ओमेगा मल्टीप्लीकेशन में आएगा। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी और माइनस साइन ओमेगा टी को हम ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो दोनों के फेज का डिफरेंस ले लो। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा हमारा पाई प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, माइनस प्लस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और फेज डिफरेंस आ जाएगा हमारा पाई। तो यहाँ पे आंसर पाई रेडियन आ जाएगा।